क्या अभी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, या कुछ रिमार्क्स यूनिवर्सिटी ने आपको दे दिए हैं, या आपको अभी एडमिशन फ़ी पेमेंट प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ रिफ़ंड के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, या कुछ दिमाग में चल रहा है कि सर रिफ़ंड होगा या नहीं होगा, क्या हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्या अगर हमारा पेमेंट फ़ेल हो गया तो हम क्या करें, सर हमें फ्रीज़ करनी है सीट तो हम कैसे करें, सर हमें अपग्रेड करनी है सीट तो हम क्या करें। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आईआरए वाला यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम बताएंगे स्टेप टू स्टेप गाइड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस की। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी स्कॉलर, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपके डैशबोर्ड पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जिसमें रैंक कार्ड, रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर और हेल्प डेस्क, जो आपको पहले दिख रहा था वैसा ही कुछ दिखेगा। और आपके पास कुछ भी वेरिफिकेशन ऐसा नहीं आया होगा, क्योंकि अभी तक जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर, हमारे बापूजी का जन्मदिन। और इस दिन हमें ये पता होना चाहिए कि आज ऑफिस बंद हैं, और ऑफिस बंद होने की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी एक्सेस नहीं कर पा रही हैं, वो उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, आईटी सेल है, वो छुट्टी पे हैं। तो आपका वेरिफिकेशन इस रीज़न से नहीं हुआ। जैसे कि आईआरआई में आपका एडमिशन हो रहा है, आईआरआई हब्स में हो रहा है, तो अभी तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि आईआरआई वेरिफिकेशन करेगा कल, क्योंकि आज छुट्टी है। तो आप परेशान ना हो, ऐसा ना समझे कि सर हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। आज गवर्नमेंट हॉलीडे है तो आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। बट अगर आपका वेरिफिकेशन हुआ है और कुछ रिमार्क्स आपको दे दिए हैं कि आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वापस अपलोड करना है, जैसे कि आपको डैशबोर्ड में दिख पा रहा है, एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड सब्जेक्ट टू एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे रिमार्क क्या दिया है, अपलोड पीडीसी या प्रोविजनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ये आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो अगर आपने कोई भी, लेट से आपकी पीडीसी है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने नहीं दिया है, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इन केस आपके पास पीडीसी नहीं है तो आपको, जैसे हमने पहले भी बताया था, आप अंडरटेकिंग दे सकते हो, ठीक है। अब बात आई कि भैया वेरिफिकेशन तो मेरा हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चांसेस ये हो सकते हैं कि वेरिफिकेशन कंप्लीट है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर देयर एलिजिबिलिटी ओके हैं, तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा जिसमें ऊपर लिखा होगा वेरीफाइड, वेरिफिकेशन रिमार्क में भी वेरीफाइड। मतलब आप परफेक्ट सेफ जोन में हो, अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना है। अब जैसे ही आप ऐसे इस डैशबोर्ड पे देखोगे तो आपको एक एडिशनल चीज़ दिखेगी, वो है आपके पास एडिशनल एडमिशन पेमेंट। और एडमिशन पेमेंट जैसे आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि इस एडमिशन पेमेंट के आप पे क्लिक करना है, और आपके पास कुछ और ऑप्शंस खुलेंगे जो हम आगे बात करने वाले हैं। अगर आपका वेरीफाइड है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर लेट से आपने अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली वेरीफाइड हैं, तो अब आप फ़ी पेमेंट के लिए जा सकते हो। फ़ी पेमेंट सबसे पहला स्टेप, अगर आप जो भी आप जैसे फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन को खोलोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, जो आपकी अलॉटेड यूनिवर्सिटी है उसके राउंड 1 में आपको ये कॉलेज मिली है, और अमाउंट दिखाएगा 10,000। 10,000 अमाउंट, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे पेमेंट टाइप, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है ऑनलाइन। एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन। जैसे आप सेलेक्ट करते हो वैसे ही आपको 10,000 पेमेंट फीस ऐसा दिखेगा, और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेफ्ट और नेफ्ट फ्रॉम अदर बैंक्स। अगर आपका एसबीआई है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, अगर आपका एसबीआई नहीं, कोई भी अदर बैंक है, तो नेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, और वो है यूपीआई का तरीका। अब जैसे ही आपने नेफ्ट, नेट बैंकिंग और अदर्स को क्लिक किया, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप पे नाउ पे जाओगे, और पे नाउ पे जाते ही आपको एक ऐसे इंटरफेस पे पेमेंट गेटवे के थ्रू, जो रेजर पे है, आप देख पा रहे हो रेजर पे इनका पेमेंट गेटवे है, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। अब आपको डालना है अपनी यूपीआई आईडी, या आप स्कैन भी कर सकते हो, क्यूआर कोड भी। बहुत आसान है और इसमें कोई इश्यू आएगा नहीं। और जैसे ही आपने स्कैन किया, आपने अपने पैसे भरे, 10,000 पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपके पास जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल आया, आपके पास ऑर्डर आईडी, आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगी कि हाँ आपने ये फॉर्म भरा है, इसके ऊपर आपने 10,000 रुपये भरे हैं और ये पेमेंट सक्सेसफुल है, और ये आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा।
इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। अब किसी का ये डाउट आ सकता है कि सर मेरा पेमेंट फेल हो गया, तब क्या करें? अगर इन केस आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको फिर से पेमेंट करना है। अगर वहाँ लिखा है कि मेरा पेमेंट फेल हो चुका है, यहाँ इस डैशबोर्ड पे यहाँ तो अपन ने देख लिया कि आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाइड है, मतलब हो चुका है। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको क्या करना है, अगर आपके अकाउंट से पैसे भी कट चुके हैं तब भी आपको वापस पेमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको दूसरी बार पेमेंट करना है, और जो पहली बार पेमेंट हुआ था वो 7 से 10 दिन के बीच में आपके अकाउंट में वापस रीअम्बर्स हो जाएगा। तो उसमें कोई परेशानी आपको आने नहीं वाली, और उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप एक बार पेमेंट फिर से करना पड़ेगा आपको। इसलिए हम कहते हैं कि आप लैपटॉप का यूज़ करें, अच्छे नेटवर्क कनेक्शन का यूज़ करें जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं। और हमने इसी पर्टिकुलर इस वीडियो के लिए स्पेशली अलग से हमने पेमेंट किया, और इसको आपको समझाने के लिए एक एक पेज का स्क्रीनशॉट आपके पास रखा है, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए पूरे प्रोसेस में। ये हमारा एक एम रहता है। अब आपके पास जैसे आपने पेमेंट किया, आपके पास एडिशनल 3 अलग इंटरफेस खुल जाएंगे। पहला है एक्सेप्ट या फ्रीज एडमिशन, दूसरा है अपग्रेडेशन, तीसरा है कैंसिल या विड्रॉ एडमिशन। अब देखो, अगर आपको लेट से कोई यूनिवर्सिटी मिली, आप उससे सेटिस्फाइड हो कि हाँ मुझे यही चाहिए थी, मुझे यही मिल गई, हो सकता है कि वो आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकता है आपकी सेकंड या थर्ड चॉइस हो सकता है आपकी फिफ्थ चॉइस हो, आपको लगता है कि मुझे ये एडमिशन जहाँ मिला है मेरे लिए अच्छा है, तो आप जाओगे सबसे पहले एक्सेप्ट या फ्रीज एडमिशन में। उससे पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपने एक्सेप्ट या फ्रीज किया एडमिशन, तो मतलब आज आप सेटिस्फाइड हो अपनी यूनिवर्सिटी से, और जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हो, इसके बाद में जो आगे के सब्सिक्वेंट राउंड्स हैं, राउंड 2, 3, 4, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ ऑब्वियसली क्लियर है ये। सेकंड, अगर आपको कैंसिल करना है, विड्रॉ कैंसिल करना है अपना एडमिशन या विड्रॉ करना है, तो इस केस में मतलब ये तब करना होता है जब आपको ये जो आपको कोर्स अलॉट हुआ है वो नहीं लेना, या आपने गलती से कुछ कर दिया हो, या आपने देखने के लिए भाई मेरे को क्या सीट मिली थी, उस पर्पज़ के लिए अगर आपका है तो आप लोग कैंसिल कर सकते हो। लेकिन भूल के भी ये गलती करना मत जो सीरियस एस्पिरेंट्स अभी सुन रहे हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी जो अलॉट हुई है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप लगा सकते हो अपग्रेडेशन। उसमें आपको राउंड 2, 3, 4 में अपग्रेडेशन में मिलेगा कि हाँ आपको ये कॉलेज अलॉट हुई है, ये कॉलेज नहीं हुई है। तो उस समय अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, लेट से सेकेंड राउंड में आपको अपग्रेड हो जाती है कॉलेज, तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज का नाम दिखेगा। अगर आपको अपग्रेड नहीं होती है तो आपको दोनों यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिखेगा। जो आपको अभी मिली है और जो आपको अपग्रेड हुई नहीं है उसका तो कैसे ही दिखेगा, तो दोनों का नाम नहीं दिखेगा। तो परेशान ना हो, आपको 4th राउंड के बाद में ही दिखेगा अगर आपको अपग्रेड नहीं हुई। तो अगर अपग्रेड हो चुकी है तो आपको दिख जाएगा हाँ भैया ये मेरी यूनिवर्सिटी और ये अपग्रेड आपको मिल चुकी है। अब किसी के माइंड में ये भी डाउट रहा होगा कि सर अपग्रेड करें तो हमारी पुरानी वाली यूनिवर्सिटी का क्या होगा? वो आपकी सेफ है, इससे नीचे नहीं जाने वाली। अपग्रेड हुआ तो इससे ऊपर की यूनिवर्सिटी मिलेगी, नहीं मिली तो वो तो आपकी सेफ है ही, परेशान ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ अपग्रेड लगाओ इन केस आपको अगर अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो, क्योंकि बहुत सारे चांसेस होते हैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काफ़ी सारे बच्चे छोड़ेंगे भी, इस वजह से थोड़ा सा रहता है। तो आप अपग्रेड लगाओ, 100% लगाओ, फर्स्ट राउंड में तो लगाओ ही लगाओ। अब जैसे ही आपने फ्रीज ऑप्शंस पे क्लिक किया, इस वाले ऑप्शन पे आपने अगर क्लिक किया इस पे, तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अलॉटेड यूनिवर्सिटी और यहाँ फ्रीज माई सीट या सेंड ओटीपी, आप जैसे ही यहाँ सेंड इस पे क्लिक करोगे, ग्रीन वाले पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ओटीपी आएगा। सर ओटीपी कहाँ आएगा? ओटीपी ना आपके फ़ोन पे आएगा ना आपके जीमेल पे आएगा, फिर ओटीपी आएगा सिर्फ और सिर्फ वहीं जहाँ आप जैसे आपने क्लिक किया ऊपर यहाँ एक पॉपअप हो जाएगा कि ये आपकी ओटीपी है। आपने वो कॉपी करी, डाल दी, सबमिट किया, सबमिट करते ही आपको फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा और वो फ्रीज हो जाएगी सीट। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अब इन केस आपको अपग्रेड करनी है सीट, सर मुझे तो पसंद नहीं आई जो मुझे सीट मिली है, मुझे अपग्रेड करना है, तो वापस इस इंटरफेस पे जाना है आपको, यहाँ अपग्रेडेशन वाले पे लगाना है और ये आपको ओटीपी वापस वैसे ही जनरेट हो जाएगी, यहाँ पॉपअप हो जाएगा, आपको यहाँ डालना है और सबमिट कर देना है, आपकी अपग्रेड हो जाएगा कॉलेज। इन केस आपको कैंसिल करना है, नहीं नहीं ये आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे वही हैं जो कैंसिल नहीं करना चाहते हैं। इस ऑप्शन को छूना भी मत, इस वाले ऑप्शन को क्लिक भी मत करना, कैंसिल या विदड्रॉ एडमिशन, इससे दूर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ कर दिया है कि देखो वैसे ही आपको ओटीपी आएगी, ओटीपी डालते ही आपका कैंसिल हो जाएगा, आप इस पूरे सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो ये वाली गलती आप लोग करना मत। अब
जैसे ही आपने लेट से सीट फ्रोज कर दी, आपने सीट फ्रीज कर दी, तो आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा सीट फ्रोजन, ये आप देख पा रहे हो सीट फ्रोजन। और अब आपके पास जो इंटरफेस है उसमें अपग्रेड का ऑप्शन हट जाएगा। देखो यहाँ अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, कैंसिल का अब भी है और एक्सेप्ट टू फ्रीज एडमिशन अब भी है। अब आपकी सीट फ्रोजन, अब आप आगे वाले अपग्रेड ना नीचे वाली कुछ भी सीट्स नहीं ले सकते हो। आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है आप उसी के लिए ही एलिजिबल हो बस, ठीक है। इन केस आपको अगर अपग्रेड करना है, ठीक है, तो आपके पास सीट फ्रोजन वाला ऑप्शन हट जाएगा और अपग्रेडेशन वाला रह जाएगा, जैसे आपको इस इंटरफेस पे दिख रहा है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप अचानक से कोई आपका ऑप्शन गायब हो जाए तो परेशान मत हो कि सर ये क्या हो गया। ये आपको हम ऑलरेडी बता रहे हैं, अगर आपने फ्रीज कर ली तो आपके पास अपग्रेड वाला हट जाएगा, अगर आपने अपग्रेड कर ली तो फ्रीज वाला यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा। सिंपल, क्लियर है, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और भी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे बच्चों के, सर एक बार मैंने अपग्रेड कर लिया, क्या मैं बार बार अपग्रेड कर सकता हूँ? देखिए, आपको लेट से फर्स्ट सीट काउंसलिंग में, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट में आपको एक यूनिवर्सिटी अलॉट हुई, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपने अपग्रेड किया, आपको सेकंड में अपग्रेड मिल गया, तो आप वापस से अपग्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं दिखेगा वहाँ, आप परेशान ना होइए कि सर मुझे तो यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही। आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको फोर्थ राउंड के बाद ही दिखेगा, फिर जब तक आपका अपग्रेड नहीं होगा। अगर आपका अपग्रेड हो चुका है आप वापस से अपग्रेड लगा सकते हो, लेकिन ये सब पेमेंट के बाद ही होगा, पेमेंट से पहले कुछ भी नहीं होगा, है ना। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन चल रहा था बार बार कि कैन वी एडिट चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग को अब आप एडिट नहीं कर सकते हो, ये हमने पहले भी आपको बताया था कि चॉइस फिलिंग जो भी रहेगी वो चारों राउंड के लिए सेम रहेगी। अब आप चॉइस फिलिंग सिर्फ और सिर्फ मोपअप राउंड में चेंज कर सकते हो, वो कि अलग से वापस रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें आप ये सब कर सकते हो। सर मैं क्या विदाउट पेमेंट अपग्रेडेशन पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने जैसे ही बताया कि देखो आपके पास ये जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस तभी खुलेगा जब आप एडमिशन का पेमेंट कर चुके होते हो। ये जब आपके रिसिप्ट आ जाएगी तब जाके ऑप्शंस खुलेंगे। तो अपग्रेड बिना पेमेंट के तो आप कर भी नहीं सकते, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। अब इसके अलावा अगर बच्चों को किसी को भी कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर हमारे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, कैसा है एडमिशन, फेलोशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ के पढ़ाई कैसी है, खाना कैसा है, कोई भी प्रॉपर मतलब कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब हमें बुलाया जाएगा, वहाँ के यूनिवर्सिटी वाले से कुछ कनेक्ट करवा दो, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक गूगल फॉर्म बनाया था, वो हमने काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया, अप्रॉक्स 600 के आसपास रिस्पॉन्स आ गए हैं। इसके अलावा भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर अपनी यूनिवर्सिटी के टच में आना चाहते हो सीनियर्स और बैचमेट से, तो जैसे कि हमने ये ऑलरेडी हमने स्क्रीनशॉट लिया है 5 ग्रुप्स का, ऐसे हमने 12 ग्रुप बना रखे हैं ऑलरेडी। आप लोग जैसे जैसे कॉलेजेस अपना ये गूगल फॉर्म भरोगे, ये गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करो, अपनी डिटेल्स फिल करो, ताकि हम आप लोगों को आपके रेस्पेक्टिव कॉलेजेस कैंपस में जो सीनियर्स और बैचमेट्स हैं उनके टच में ला सकें। आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि क्या बेटर सीन है वहाँ, क्या सीनेरियोज़ हैं आपको रिसर्च को लेके, पढ़ाई को लेके, क्लासेस को लेके, हॉस्टल फैसिलिटीज़ को लेके, फूड फैसिलिटीज़ को लेके, अकोमोडेशन, एमिनिटीज़, हर एक चीज़ आप डिटेल से उनसे पूछ सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। तो ये गूगल फॉर्म आपको भरना ही है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ आपको कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमारा कंटेंट कैसा लगा, और जो हमने डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है वो आप सबको कैसा लगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो शो दैट लव इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।